हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टनेस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टनेस की हेल्प से हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, अगर एग्जैक्ट है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बना के कैसे सॉल्व करना है, और इसके लिए किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी एग्जैक्टनेस की, एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होंगी। तो वो सारा कुछ स्टडी हम लेक्चर्स में करने वाले हैं। आज से स्टार्ट होता है हमारा ये टॉपिक। ठीक, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी कुछ कवर किया। हम लोगों ने ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दो क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, जिनके सॉल्यूशन अभी मैं इस लेक्चर के एंड में बताने वाला हूँ। इस लेक्चर में, या अभी जब तक मैं स्टेट नहीं करता हूँ, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रहने वाली है वो इस फॉर्म की रहने वाली है, या फिर हम उसको इस तरह से भी एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। So before starting exactness, let me tell you a very important topic that is known as total differentiation. So total differentiation क्या होता है? Suppose f कोई फंक्शन है, f is a function of x y that is continuous in some domain D. ठीक है, continuous in domain D of x y plane. So हम कब बोलेंगे कि जो f का टोटल डेरिवेटिव होगा वो इस तरह से होता है कि हम ना पहले उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो जो टोटल डेरिवेटिव ऐप का होगा वो इस टाइप का होगा, इसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ। अब इस टोटल डिफरेंशिएशन को आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका हम आगे यूज़ करने वाले हैं एक्जैक्टनेस के लिए। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू डी। सो ये होता है हमारा टोटल डिफरेंशिएशन। कोई एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू साइन एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई। इसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा? डेफिनेशन की हेल्प से आप इजीली गैस कर सकते हैं कि डेल एफ वाई, ओ सॉरी, डेल एक्स जो होगा वो होगा हमारा 2x। अब इसमें y हमारा, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब इस टर्म में हमारा केवल x का टर्म है, तो एज इट इज़ सिंपली 2 cos x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा। अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये क्या रह जाएगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, y का तो 1 हो जाएगा। अब ये फंक्शन ऑफ x है, इसमें तो y है ही नहीं, तो ज़ीरो ही रह जाएगा। तो अगर हम इसकी हेल्प से बताएं, ऊपर जो डेफिनेशन थी टोटल डिफरेंशिएशन की, उससे हमको क्या मिलेगा? डेल एफ वाई डेल एक्स डी एक्स, तो ये क्या था? 2xy प्लस 2 cos x डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। सो टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ ये हो गया फॉर एल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू डी। अब ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस, सो इन एक्स वाई प्लेन इट इज़ एन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दैट इज इन एवरी डोमेन डी ऑफ एक्स वाई प्लेन इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हमने इसी वजह से इसका डिफरेंशिएशन निकाला। अब हम बात करने वाले हैं एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस के बारे में। अब एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस की कोई भी एक्सप्रेशन हमको गिवन है किस फॉर्म की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की, तो उसको हम एग्जैक्ट कब बोलेंगे? तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को एग्जैक्ट बोलेंगे अगर कोई भी फंक्शन एफ एग्जिस्ट करता है कॉन्टिन्यूस इन सम डोमेन डी ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है, सच दैट उस फंक्शन का जो टोटल डेरिवेटिव है ना डी एफ इज इक्वल टू, अगर ये एक्सप्रेशन है, सपोज मैं इसको ए बोल देता हूँ, ए मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को मैं एक्सेक्ट बोलूँगा अगर मैं कोई फंक्शन एफ जो कि कंटिन्यूस हो किसी डोमेन डी ऑफ एक्स वाई प्लेन के फाइंड कर सकूँ, सच दैट उसका जो टोटल डिफरेंशिएशन है ना वो वही एक्सप्रेशन बन के आ जाए। दैट इज़ मैं कह रहा हूँ कि डी एफ जो है ना वो इक्वल हो जाए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के। इसका मतलब क्या है कि ये क्या था? डेफिनेशन से ये था डेल एफ वाई डेल एक्स डी एक्स एंड डेल एफ वाई डेल वाई डी वाई, ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। अगर हम कंपेयर करें
तो कहने का मतलब है डेल एफ वाई डेल एक्स जो है वो एम के इक्वल हो जाए, और डेल एफ वाई डेल वाई जो है वो एन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, जब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जब हम बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन ना एग्जैक्ट है, दिस इज एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। अब सपोज हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसमें ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर ये एग्जैक्ट होती है, तब क्या होगा, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, सो इस तरह से आप डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं आप नोट्स में। मैं कोई भी डेफिनेशन ना रटा मत करो, खुद से खुद लिखने की कोशिश करो कंसेप्ट समझने के बाद। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो हमने एग्जैक्ट नेक्स्ट की डेफिनेशन देख ली। अच्छा, मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाता हूँ कि सपोज़ मेरे को गिवन है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो थोड़ा सा भी अगर आप सोच के देखेंगे ना कि एफ को अगर मैं ले लूँ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का, डेल एफ क्या होगा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और फिर डी एक्स, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर डी वाई, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि वाई एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स का वन हो गया, डी एक्स रह गया। अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में किया तो वाई स्क्वायर का हो गया टू वाई, एक्स को कांस्टेंट ट्रीट कर दो डी वाई। अब देखो जरा, यही एक्सप्रेशन हमको मिल गई। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए हमने एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूस है इन डोमेन डी, वो फाइंड कर लिया जिसका टोटल डेरिवेटिव वही एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये जो है ना वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती, सपोज इक्वल टू जीरो होता, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी कठिन नहीं है। सो अब ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जो कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देगी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की। तो थ्योरम का स्टेटमेंट, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर m and n have continuous first partial derivatives in some domain D, जो कि रेक्टेंगुलर डोमेन होगा ऑफ एक्स वाई प्लेन। रेक्टेंगुलर डोमेन से हमारा क्या मतलब है, सपोज मैं पहले रेक्टेंगुलर डोमेन डी का मतलब बता देता हूँ। सपोज वाई जो है वो -1 से 1 के बीच में है, और एक्स -2 से 2 के बीच में है। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो एक्स यहाँ से यहाँ, वाई यहाँ से यहाँ, तो बीच का जो ये जो बनेगा ना ये रीजन, यही हमारा डोमेन डी होगा, जिसको हम रेक्टेंगुलर डोमेन बोलेंगे। ठीक है, ये मतलब है रेक्टेंगुलर डोमेन का। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ए होगी ना, सपोज इसको मैं ए बोल देता हूँ, ए इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, ये है इफ एंड ओनली इफ क्या होता है कि डेल वाई इक्वल हो जाए डेल एन वाई डेल एक्स के, जब ना हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब क्योंकि इफ जो है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, इसका मतलब है अगर ये होल्ड हो रहा है एग्जैक्ट है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही तो इसका मतलब ये भी होल्ड होगी। ठीक है, तो ये टू वे प्रूफ है। तो हम इसका प्रूफ ना पहले फॉरवर्ड पार्ट करेंगे फिर रिवर्स पार्ट करेंगे। प्रूफ प्रूफ देख लेते हैं इसका। पहले फॉरवर्ड पार्ट की बात करता हूँ मैं। फॉरवर्ड पार्ट में हमको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो एग्जैक्ट गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, मतलब एक फंक्शन एफ एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एक फंक्शन एफ एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ना डेल एफ वाई डेल एक्स इक्वल है किसके, एम के, एंड डेल एफ वाई डेल वाई किसके इक्वल है, एन के। मतलब क्या था कि उस जो हमारी एसोसिएटेड एक्सप्रेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, उसके इक्वल इसका टोटल डेरिवेटिव है। ठीक, अब हमको प्रूव क्या करना है, टू शो, हमको प्रूव करना है डेल एम वाई डेल वाई इक्वल होगा डेल एन वाई डेल एक्स के। इसको प्रूव करने के लिए इन्हीं की हेल्प हम लेते हैं। सपोज हमने इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डेल एम वाई डेल वाई क्या हो गया, डेल, ये हो गया डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, और डेल एम वाई डेल एक्स क्या हुआ, डेल एन वाई डेल एक्स, ये हुआ डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स।
अब क्योंकि एक्स एफ जो था वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन था इन एनी रेक्टेंगुलर डोमेन डी ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा ना वो मैटर नहीं करेगा अगर हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करें या पहले वाई के रिस्पेक्ट में करें, बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि जो डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई होगा वो इक्वल होगा डेल टू एफ वाई डेल वाई डेल एक्स के। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल है, डेल एम वाई डेल वाई की, ये है डेल एन वाई डेल एक्स के इक्वल, तो यहाँ से हमको मिल गया डेल एम वाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन वाई डेल एक्स। सो फॉरवर्ड पार्ट तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, हम लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया। ठीक है, इसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब ना हम कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्सली अज्यूम दैट कि ये जो है ना ये होल्ड कर रहा है। अगर ये होल्ड कर रहा है तो हमको दिखाना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो एग्जैक्ट है। हमको दिखाना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ एग्जैक्ट। एग्जैक्ट होने का मतलब है देयर एग्जिस्ट एफ सच दैट डेल एफ वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम एंड डेल एफ वाई डेल वाई इज इक्वल टू एन। अब ना इसके प्रूफ को थोड़ा ध्यान में कैसे करना है वो देखो आप कि हम ना किसी एक एफ को इस तरह से तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एन मिल जाए, और वो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली हम एक एफ बना सकते हैं जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एम हो। इंडिविजुअली हम एक दूसरा एफ भी बना सकते हैं जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई एन हो। बट क्या हमको ना ऐसा एफ कंस्ट्रक्ट करना है जो दोनों को होल्ड करे एक साथ। तो सपोज ना एफ ओवर डेल एक्स एम ये ना होल्ड करके हम लोग लेके चलते हैं कि ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर ये होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है हमको क्या मिलेगा, डेल एफ हमको मिलेगा एम डेल एक्स। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे ये हमको देगा एम डेल एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ बाई। अब सम फंक्शन ऑफ बाई क्यों, देखो हमने ना किसी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो हमको कुछ एम एक्स वाई मिला। अब तो कुछ कांस्टेंट भी आएगा इंटीग्रेट करने के बाद अगर हम उसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है सपोज एफ को आप अस्यूम करो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। अब ना मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। मैंने जैसे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट टर्म तो टू एक्स वाई हो गया, लेकिन सेकेंड टर्म वैनिश हो गया। अब यहाँ अगर कोई और कांस्टेंट टू या थ्री कुछ भी रहता वो भी वैनिश हो जाता। ठीक है, अब इसका मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कोई फंक्शन आएगा जो कि वाई का हो सकता है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो इसी वजह से ऊपर ना फाई ऑफ वाई आया है। ठीक है, अब क्योंकि हम लेके चल रहे थे कि ये ना फर्स्ट वाला होल्ड कर रहा है, हमको दिखाना एफ को कंस्ट्रक्ट करना इस तरह से कि वो इसको भी होल्ड करे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो क्या बनेगा, डेल ओवर डेल वाई इंटीग्रल एम डेल एक्स प्लस फाइव वाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया डेल ओवर डेल वाई इंटीग्रल एम डेल एक्स प्लस डेल फाइव वाई डेल वाई। ठीक है, अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करें डेल फाइव वाई डेल वाई की तो क्या मिलेगी, अब ये क्या था डेल फाइव वाई डेल एफ वाई डेल वाई ये एन के इक्वल होगा और ये माइनस में हो जाएगा डेल ओवर डेल वाई इंटीग्रल एम डेल एक्स की, ये एन के इक्वल क्या हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना कि डेल एफ ओवर डेल वाई एन हो जाए, और ये तो हम लेके ही चल रहे हैं डेल एफ वाई डेल एक्स जो है वो एम है, इसको हम एन के इक्वल ले रहे हैं तो इस वजह से ये एन हो गया। अब देखो ये टर्म जो है ये तो हमारा ये टर्म जो फाई जो था वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था, तो हम इसको इसी तरह से शो करेंगे। हम ना इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे इस एक्सप्रेशन का और दिखाएंगे कि वो ना जीरो के इक्वल है। डेल ओवर डेल एक्स एन डी एक्स सॉरी एन एक्स वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई इंटीग्रल एम डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल टू डेल एक्स डेल वाई इंटीग्रल एम डी एक्स एम डेल एक्स। ठीक है, अब देखो हमको डेल एफ वाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एंड डेल एफ वाई डेल वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई आएगा, वो हमारा क्या आएगा, डेल एम बाई डेल वाई। एंड डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, ये क्या आएगा, डेल एम बाई डेल एक्स। अब बाई हाइपोथेसिस ये दोनों इक्वल हैं, डेल एम बाई डेल वाई जो है वो डेल एम बाई डेल एक्स के इक्वल है। तो हम ना इनका यूज़ करके हम कह सकते हैं कि जो डेल टू डेल टू एफ वाई डेल एक्स डेल वाई जो होगा, डेल टू बाई डेल एक्स डेल वाई इंटीग्रल एम डेल एक्स, और ये इक्वल होगा डेल टू बाई डेल वाई डेल एक्स इंटीग्रल एम डी एक्स। ठीक है। इसकी अब ना इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को हम कंबाइन करते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि जो होगा, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, डेल ओवर डेल एक्स एन माइनस डेल ओवर डेल वाई एम इंटीग्रल में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल टू डेल डेल वाई डेल एक्स इंटीग्रल एम डेल एक्स। अब इसको हम पुट कर देते हैं ये, तो ये क्या मिल जाएगा, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। अब ये क्या थे, दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ये वैल्यू जीरो हुई तो इससे हमको क्या मिला, डेल वाई डेल एक्स एन माइनस डेल वाई इंटीग्रल एम डेल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यही तो हमको प्रूव करना था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, ये हमने ना इसको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स प्रूव कर दिया। हमारे पास था डेल फाइव वाई डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस डेल ओवर डेल वाई इंटीग्रल एम डेल एक्स। ठीक है, तो फाई हम यहाँ से अगर निकालने की कोशिश करें तो वो क्या रहेगा, इंटीग्रल एन माइनस डेल ओवर डेल वाई एम डेल एक्स टाइम्स डी वाई। हेंस वी गॉट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू एन माइनस डेल ओवर डेल वाई इंटीग्रल ऑफ एम डेल एक्स टाइम्स डी वाई। अब गौर से देखो ये हमारा क्या फंक्शन है, बन गया सम, मतलब हमको एक फंक्शन मिल गया जिसका ना डेल एफ ओवर डेल एक्स जो है वो एम है एंड डेल एफ ओवर डेल वाई जो है वो एन है। ठीक है, तो हमने दिखा दिया जब भी हमारी हाइपोथेसिस की ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, क्या, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। अब ना हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें ना हमको एक एक्सप्रेशन गिवन होगी। सपोज हमको एक्सप्रेशन गिवन है, अच्छा वही मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया था, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई। अब ना हम इसी की हेल्प से f निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो क्या होगा, ये मैंने क्या बोला था, f एग्जिस्ट करेगा सच दैट डेल एफ वाई डेल एक्स जो है वो वाई स्क्वायर होगा और डेल एफ वाई डेल वाई जो है वो टू एक्स वाई होगा। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट रहता है तो पहले ये देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं, फिर हम f को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जैक्ट अगर होगी तो हम वही थ्योरम लगाते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, वेयर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इन दोनों को आपस में अगर कंपेयर करते हैं तो m हमको मिलता है वाई स्क्वायर, एन हमको मिलता है टू एक्स वाई। अब डिफ्रेंशिएट करो ज़रा, डेल एम वाई डेल वाई तो क्या मिलेगा, टू वाई, और यही होगा डेल एन वाई डेल एक्स। देखो, क्योंकि ये x जो है वो हमारा वेरिएबल है, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो टू वाई ही आ जाएगा। तो ये होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है वो एग्जैक्ट तो है। अब एग्जैक्ट है तो हमको एक फंक्शन f फाइंड करना है। तो सपोज डेल एफ वाई डेल एक्स इज इक्वल टू m। ठीक है, अब ये m है क्या, वाई स्क्वायर, तो यहाँ से डेल एफ क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर
डेल एक्स। इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, जैसे वहाँ पे आया था वाई स्क्वायर डेल एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, अभी मैं थ्योरम में एक्सप्लेन किया था ये वाई क्यों आता है। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 5y। ठीक है, अब इसी फंक्शन की हेल्प से हमको पता है अगर एग्जैक्ट है तो डेल एफ वाई डेल एन जो है वो क्या होने वाला है हमारा एन। ठीक है, और डेल एफ वाई डेल एन अगर हम इस इक्वेशन से निकालें तो ये क्या रहेगा, इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 2xy प्लस इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई आया ना, ये इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हमने वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसी को जब हमने वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2xy आ गया, ये 5 ऑफ y आ गया। और ये होना क्या चाहिए बेसिकली, ये 2xy ही होना चाहिए। ये 2xy होगा तो इसका मतलब 5 ऑफ y जो है वो हमको क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब 5 ऑफ y कोई एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का मतलब है कोई एक ए होगा, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रियल नंबर। तो इसका मतलब हमको ना 5y की वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस सम रियल नंबर ए। 0 1 2 3 4 आप कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई निकाल दिया, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम एफ को निकालेंगे अगर एग्जैक्ट गिवन है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। अब ना जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था कि डेल वाई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट एक्स बाई 1 इक्वल्स टू 2, और दूसरा कि डेल वाई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट एक्स वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस की हेल्प से बताना है कि इसमें से किसका यूनिक एंड एग्जैक्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और नहीं करेगा, कि हम किस में लगा पा रहे हैं थ्योरम या नहीं लगा पा रहे। तो फर्स्ट वाला देखो, डेल वाई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट एक्स विद इनिशियल कंडीशन वाई 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो हमको क्या चाहिए था, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स वाई, ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस है एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह ये कॉन्टिन्यूस है और हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, हमको एक्स नॉट गिवन है 1। ठीक है, एक्स नॉट का 1 गिवन है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एच, ये हम लगाते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एच। तो हम ना 1 माइनस एच 1 प्लस एच। अब देखो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब अगर हम ये हमने लिया, ये पॉइंट हमारा 1, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे 2 है, ये पॉइंट मतलब सपोज ये 1 2 हमारा पॉइंट है, एक्स वाई एट 1 इज इक्वल टू 2। तो इसके अराउंड हम ना एक रेक्टेंगुलर डोमेन बना सकते हैं डी। ठीक है, डोमेन डी बना सकते हैं, जो 1 इधर ले लो 1 इधर ले लो 1 इधर ले लो 1 इधर ले लो, जो कि 0 की तरफ कभी जाए, मतलब 0 उस डोमेन में कभी आएगा ही नहीं। अगर 0 नहीं आएगा तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई रहेगा ना वो कंटिन्यूस रहेगा इन होल ऑफ द डोमेन एक्स वाई। तो इसका मतलब है उस डोमेन डी में, यानी कि एक्स का हमको एक ऐसा इंटरवल मिल गया 1 माइनस एच 1 प्लस एच, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस डोमेन डी में। डोमेन डी क्या है हमारा, कि हमने ना एक्स को मतलब 1 माइनस एच, एच ना सफिशेंटली स्मॉल है, ये ध्यान रखना, 1 से स्मॉल रखो इसको। तो हमने एक ऐसा डोमेन डी कंसीडर कर लिया जो 1 इधर लिया, हमने 1 इधर लिया 1 2 से, और 1 ऊपर लिया 1 नीचे लिया। तो इस पूरे डोमेन डी में ये एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस रहेगा, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ना हम दूसरी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम ही है, बस उसमें क्या किया गया है, वाई ऑफ 0 को ना 2 ले लिया, यहाँ भी 1 था। अब एक बार सोचो 0 2 एक्स पे 2 है और वाई पे 0 है, एक्स इज 0 एंड वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा सेंटर है। अब हम इसको ना एक्स का कोई भी इंटरवल अगर हम बनाएंगे, छोटे से छोटा इंटरवल भी अगर हम बनाएंगे, यहाँ कोई भी हम डोमेन ऐसा कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएंगे, मतलब जिसमें 0 ना आए। ठीक है, 0 आएगा ही आएगा हर एक इंटरवल में, क्योंकि जब हम एक्स नॉट को 0 लेंगे तो एक्स माइनस एक्स नॉट
लेस देन इक्वल टू एच, तो इससे हमको क्या मिलेगा, माइनस एच से एक्स एच तक। तो हम कोई भी छोटा भी इंटरवल क्यों ना बना लें, हमको जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हम ऐसा डोमेन नहीं बना पाएंगे जिसमें जो फंक्शन जो है ना वो हमारा वाई अपॉन रूट एक्स वो कंटिन्यूस रहे। तो इसका मतलब इक्वेशन के बारे में इस रिजल्ट से कुछ कह नहीं सकते हैं, तो मतलब हम यहाँ पर इसको नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए और भी चीज़ें रहेंगी, तो इसका मतलब हमने केवल फर्स्ट वाली जो थी उसका एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा वो हमको पता था, इसके लिए हमने कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाए।